कि तुम्हारा उद्देश्य है ना कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी सिर्फ 5,000 रुपए से हो सकती है। देखो अगर तुम 5,000 रुपए दिन का बनाना सीख गए तो जरूरी थोड़ी है कि ऑप्शन से ही बनाओ, वो तो इक्विटी से भी बना सकते हो। शुरुआत में हो सकता है ऑप्शन का सहारा आपको लेना पड़े क्योंकि आपके पास कॉर्पस नहीं है, पर जैसे जैसे कॉर्पस बिल्ट होगा वैसे वैसे इक्विटी में आ जाओ, और इक्विटी में 5,000 रुपए यूं बनते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि ये जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये दो लोगों के बीच में एग्जीक्यूट किया जा रहा है। एक है ऑप्शन का बायर और एक है ऑप्शन का सेलर। अब यहां पर ना ऑप्शन में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पहला जिसे हम कहते हैं कॉल ऑप्शन और दूसरा जिसे हम कहते हैं पुट ऑप्शन। तो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन की जो शॉर्ट फॉर्म होती है इसे कहते हैं हम कॉल यूरोपियन और इसे कहते हैं हम पुट यूरोपियन। ठीक है, अब मार्केट में दो तरह के व्यू होते हैं ना, अगर हम बात करें तो देखो मार्केट या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, ऐसा ही तो होता है। तो एक व्यू होता है जिसे हम कहते हैं बुलिश व्यू और दूसरा व्यू होता है जिसे हम कहते हैं बेरिश व्यू। तो नॉर्मली अभी तक हमने देखा फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम क्या करते थे, जब हम बुलिश होते थे तो हम क्या करते थे, बाय करते थे ना, और जब बेरिश होते थे हम क्या करते थे, सेल करते थे। पर यहां पर ऐसा नहीं होता। इस कॉन्ट्रैक्ट के जैसा मैंने आपको बताया ना अलग नियम होते हैं। तो अब यहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना कॉल ऑप्शन, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेड किया जा रहा है उन लोगों के लिए जो मार्केट में तेजी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यानी अगर आप मार्केट पे बुलिश हो तो आप ना कॉल को बाय करोगे, और जैसे ही कॉल को आपने बाय कर लिया ना तो आपका व्यू डिफाइन हो जाएगा कि आप मार्केट के ऊपर बुलिश व्यू के साथ काम कर रहे हो। ठीक है, अब ध्यान रखो कि कोई भी ट्रेड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक बायर और सेलर दोनों इन्वॉल्व नहीं होते। तो अब अगर बायर यहां पर है तो बाय किससे करेगा, वो सेलर से ना, तो सेलर भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो अगर आप कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर रहे हो ना तो आपका व्यू भी डिफाइन हो जाता है कि आप मार्केट के ऊपर बियरिश हो। वेरी गुड। तो यानी कि अगर आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो आपका व्यू क्या है, बुलिश, और कॉल ऑप्शन को सेल करते हो तो व्यू क्या है, बेरिश। परफेक्ट। अब इसी तरह से पुट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी दो लोगों के बीच में ट्रेड किया जा रहा है, पहला बायर के बीच में। तो अगर आप पुट को बाय करते हो तो आपका व्यू डिफाइन हो जाता है कि आप हो बेरिश। अब देखो यहां पर एक नई चीज है कि नॉर्मली हमने क्या किया था कि अगर हम बेरिश होते थे तो इक्विटी मार्केट में और फ्यूचर्स में हम क्या करते थे, सेल कर देते थे। पर यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम अपना व्यू डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे को बेरिश व्यू के साथ मार्केट में काम करना है तो हम क्या करेंगे, पुट को बाय करेंगे। और अगर पुट का कोई सेलर है यानी पुट को कोई सेल करता है तो उसका व्यू डिफाइन होके क्या हो जाता है, बुलिश हो जाता है। वेरी गुड। तो अब यहां पर किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब देखो यहां पे अगर आप कॉल को बाय करते हो या पुट को सेल कर देते हो तो आपका व्यू होता है सेम, और अगर आप कॉल को सेल करते हो या पुट को बाय करते हो तो भी आपका व्यू होता है सेम। परफेक्ट। अब यहां पे ना हम इन दोनों की कैटेगरी को क्लासिफाइड करते हैं। तो एक है ऑप्शन का बायर और एक है ऑप्शन का सेलर। अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर हमारा व्यू बुलिश है तो हम कॉल को बाय कर रहे हैं और पुट को सेल करने से भी हमारा व्यू बुलिश हो जाता है, तो हम पुट को सेल कब करेंगे, ये दिमाग में आ रहा होगा। तो यहां पर दो चीजें समझ लो कि ये जो बायर है ना ये भोला भाला एक रिटेलर है जिसको ना मार्केट के क्रक्स के बारे में ना नहीं पता है। तो ये बेसिकली क्या है ना, मिस इन्फॉर्म्ड है। मिस इन्फॉर्म्ड इसलिए क्योंकि इसने ना यूट्यूब की वो वीडियोस देखी हैं जिसमें फेक लोग बताते हैं कि 1-1, 5-5, 10-10 करोड़ के प्रॉफिट उन्होंने बनाए, और ये बायर सोचता है कि मेरा नंबर भी आ जाएगा, आज नहीं आएगा कल आ जाएगा, कल नहीं आएगा परसों आ जाएगा। पर इस बेचारे को किसी ने बताया नहीं कि 25,000 से ज्यादा ट्रेडिंग नहीं लगानी। तो वो क्या करता है, आजकल तो क्या है ना, वो आपने देखा है पीएम मोदी ने ना एक बड़ी अच्छी स्कीम निकाली हुई है कि आजकल लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है अगर आपका सिविल अच्छा है तो। एंड इसके चक्कर में आज की यूथ पड़ी हुई है। मैं बता रहा हूं आपको, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर 5 लाख का लोन मिल रहा है, ले लें क्या। मैं बोलता हूं भाई तू इधर आ, हाथ जुड़वा ले यार, तू क्या ही करेगा। और नहीं तो चाचा ताऊ भी कई अच्छे होते हैं यार, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए दे देते हैं।
अभी मेरा एक स्टूडेंट है, उस बेचारे ने, विश्वास करना, उसने 25 लाख रुपए का लॉस कर दिया ऑप्शन मार्केट। मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने कहा यार ये लड़का तो ऐसा था ही नहीं। अब वो कह रहा है सर मैंने 8 लाख रुपए कमाए, 8 लाख रुपए कमाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई और पैसा भी नीचे आ गया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब इतना दुख होता है ना मुझे, मतलब मैं बता नहीं सकता अभी सिर्फ। अब सोचो मेरे मोबाइल में ना इतने सारे मैसेजेस हैं ना ऐसे, जहां पे ना मुझे इतना गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। देखो मुझे ना, मेरे को बाकियों से मतलब नहीं है, मुझे मतलब मेरे स्टूडेंट से। जो मेरे तक आया नहीं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में ना आप सबका भला तो नहीं कर पाओगे। पर मेरे पास आने के बाद भी अगर किसी का लॉस होता है ना, तो मुझे फिर मेंटली थोड़ा दिक्कत होती है। मैं बड़ा इमोशनल सा बंदा हूं, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है कि मेरा स्टूडेंट कैसे लॉस कर सकता है। पर मुद्दा ये है कि अगर बात नहीं मानेगा तो फिर प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, ये भी बात तय है। देखो हमेशा ध्यान रखना, जो भी शॉर्टकट पैसा तुम कमाओगे, तुम्हें हमेशा दिमाग में ना तुम्हारे गलत गलत चीजें चलेंगी कि अगर तुम 1 लाख रुपए कमा सकते हो तो तुम्हें लगेगा 1 करोड़ भी आ सकते हैं। 1 करोड़ आ भी गए तुक्के से, तुक्का बोल रहा हूं क्योंकि किस्मत से भी ऑप्शन में पैसा नहीं बनता है। अच्छा, लाख रुपए भी मैं कह रहा हूं कमा सकते हो तुम, ठीक है, 10 लाख भी कमा लोगे, पर 10 करोड़ नहीं आएंगे। भाई जो बंदा 5 करोड़ रुपए कमा रहा है ना, उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। आप समझ पा रहे हो? तो वो कुछ भी, अच्छा एक और चीज है, वो प्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो 1 महीने की कमाई में आग भी लगा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि ये 1 महीने की कमाई से ही मेरे पास और कमाई आएगी। भाई 400 करोड़ रुपए कमा लिए उस बंदे ने, ऐसे ही ऑप्शन का लॉलीपॉप देके बंदों को कि भाई मैं ऑप्शन से पैसे कमा रहा हूं। फिर किसी बंदे से पता चला, जब उसकी ITR देखी, तो उसने 3.5 करोड़ रुपए का लॉस किया हुआ है ऑप्शन में जी। तो किसी ने, कोई CA वगैरह था, तो उसने निकाला डीमेट उसकी वो इंफॉर्मेशन, और उसने बोला यार इसने तो 3.5 करोड़ का नुकसान किया है। सेबी ने बकायदा बोला कि इसने 3.5 करोड़ का नुकसान किया है। तो मुझे एक बात बताओ, जिसको आप ये सोचते हो कि वो ऑप्शन किंग है, जो आपको बता रहा है कि मैं तो जी 100 करोड़ रुपए कमा चुका हूं, भाई वो 3.5 करोड़ रुपए के लॉस में है, और उसकी अधिक से अधिक प्रिडिक्शन सही होती है। देखो उसके YouTube चैनल पे वही लोग तो आएंगे। अच्छा, वो जो बोल रहा है वो हो भी रहा है मार्केट में, तभी तो लोग आ रहे हैं। सब्सक्राइबर ऐसे तो देखो बढ़ते नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वो काबिल नहीं है, काबिल नहीं है तो 50 लाख सब्सक्राइबर कैसे हो गए? क्योंकि वो जो बोल रहा है वो हो रहा है, वो जो एनालिसिस देता है ना वो होता है, अधिकतर समय होता है, यानी 70% एक्यूरेसी मान लेता हूं। तो ऑप्शन में आप जितने भी लोग ये आस लेके आए हो ना कि ऑप्शन में हम 100 करोड़ रुपए कमाने वाले हैं, पहले तो वो आस को ना प्रयास में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि बिना प्रयास के तो बनना ही नहीं है। पर एक और चीज बताता हूं तुम्हें कि तुम्हारा उद्देश्य है ना कंसिस्टेंसी होना चाहिए, और वो कंसिस्टेंसी सिर्फ 5,000 रुपए से हो सकती है। देखो अगर तुम 5,000 रुपए दिन का बनाना सीख गए तो जरूरी थोड़ी है कि ऑप्शन से ही बनाओ, वो तो इक्विटी से भी बना सकते हो। शुरुआत में हो सकता है ऑप्शन का सहारा आपको लेना पड़े क्योंकि आपके पास कॉर्पस नहीं है, पर जैसे जैसे कॉर्पस बिल्ड होगा वैसे वैसे इक्विटी में आ जाओ, और इक्विटी में 5,000 रुपए यूं बनते हैं। आप समझ पा रहे हो? डेली का 5,000 कमाया, महीने में 20 दिन काम किया, 5 दिन लॉस भी हुआ, तब भी तुम्हारे तकरीबन 60-70 हजार रुपए बनते हैं। अब 60-70 हजार रुपए तुम अगर 20-22 साल की उम्र में कमाना सीख गए तो क्या लगता है जब 30 साल के होगे तो क्या 5-7 लाख रुपए महीने नहीं कमा रहे होगे? सवाल ही उठता है, कमा रहे होगे नहीं कमा रहे होगे? बताओ। तो क्यों जल्दीबाजी में हो? मेरा एक दोस्त है, बोलता है भाई जो जल्दी में आता है वो चला जाता है। अक्सर वो गाड़ी चलाते हुए ये बात बोलता है। तो आप समझ लेना इसका मतलब क्या होता है। देखो मरना सिर्फ शरीर छोड़ना नहीं होता, मरना तब भी होता है जब इंसान की जेब खाली होती है।
मैं कान्हा जी से ये ना प्रे करूंगा कि आप लोगों को जीवन में ना वो दिन ना देखना पड़े जब किसी के आगे आपको हाथ फैलाने पड़े। भाई बड़ा दुखदाई होता है वो दिन, आप समझ पा रहे हो? दुनिया जीने नहीं देती है, जो लोग उधारी पे जीते हैं, और मैंने वो दिन देखे हैं, इसलिए शायद मैं आज तुम्हें बोल रहा हूं। मेरे पास कभी फोन आ जाता है ना कॉल लोन के लिए, मैं बहुत डांट लगाता हूं उस बंदे को जो फोन करता है। मुझे ऐसा लगता है बद्दुआ दे रहा है। अब समझ रहे हो? मतलब तुम्हें मैं ये बता सकता हूं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि भाई साहब दुनिया में सबसे दुखदाई ना क्या होता है, पता है क्या होता है? कर्जा। क्योंकि ये तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म कर देता है। देखो आज तुम एक वहम में तो हो कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार अच्छा है, क्योंकि उसका असली रूप तुमने सिर्फ इसलिए नहीं देखा है क्योंकि तुम्हारे पास अभी वो नौबत नहीं आई। अब समझ लो, बड़ी सच्चाई बात है। और उस दिन कितना दिल टूटेगा तुम्हारे पास कि भगवान ना करे किसी व्यक्ति को पैसे की जरूरत हो और वो 10 रिश्तेदारों के पास जाए, उसके रिश्तेदार उसे बोल दें भाई पैसे है ही नहीं। कितना दिल टूटेगा अगर तुम्हें ये उम्मीद है कि वो बैठा है मेरे पीछे मेरे को संभालने के लिए, और वो हाथ खड़े कर ले कि भाई मैं खुद अपने आप को नहीं संभाल सकता। तो वो दिन ही क्यों आने देते हो यार तुम? मेरी बात सुन लो भाई, वो दिन ही नहीं आएगा। आप समझ पा रहे हो? देखो बात कड़वी है पर सच्ची है। अच्छी लगे तो मानना, तुम्हारा भला होगा। नहीं मानोगे तो अल्टीमेटली मुझे गलत कभी साबित कर नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं कर पाया। ये 1.5 लाख लोग तो कर नहीं पाए। इनके अलावा भी मेरे जो जानकार है, मैंने उनको भी ये मौका दिया कि आप गलत साबित कर दो, पर वो भी नहीं कर पाए, क्योंकि मैं तो फैक्ट्स के साथ बात कर रहा हूं ना, और कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो गलत साबित हो भी सकती है। आप समझ रहे हो? और ध्यान रखना, अगर जेब में पैसा नहीं है ना तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे नहीं है। सॉरी टू से, माँ बाप भी एक उम्र के बाद बेटा 25 साल के हो जाओ, 26 के हो जाओ, शादी कर लो, और फिर माँ बाप जो है ना वो भी पता क्या बोलते हैं कि बेटा अब तो कमा ले, अब तो कमा ले। ये जितने भी मेरे शादीशुदा भाई है ना वो समझ पाएंगे। गलत कह रहा हूं तो बोल दो सर, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हो? तो यार इस दुनिया में ना सब कुछ धोखा है। जब तक ये धोखे में जी रहे हो ना, जीवन अच्छा लगेगा आपको। सच्चाई तब सामने आएगी जब जेब खाली होगी। इसे खाली मत होने दो यार, नहीं तो अपने लोग भी बुरे लगने लग जाते हैं। इसे खाली मत होने दो, और खाली सिर्फ एक ही वजह से होगी ऑप्शन, दूसरी कोई वजह नहीं है। अब ये सच्चाई है सर, मैं तो बता रहा हूं ना कि मैंने ना, मतलब देखो मैं क्या आपको ना माइंड मेकअप में करता रहूंगा जब जब ऑप्शन पढ़ाऊंगा कि आप वो गलतियां ना करें। ऑप्शन से बेटर फ्यूचर है। फ्यूचर मस्त है, इक्विटी भी अच्छा है, आप दोनों में काम करिए। फ्यूचर देखिए, फ्यूचर को मतलब ऑप्शन को छोड़ना नहीं है, डिसिप्लिन के साथ करना है। देखो अगर 25,000 का आपका नुकसान हो गया तो क्या जिंदगी खत्म हो जाएगी? पर अगर 25 लाख का हो गया तो कईयों की हो जाएगी। ये चीज है। आप डिसिप्लिन में कोई भी काम करते हो अच्छा है। अब इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो कई दवाइयों में सांप का जहर प्रयोग किया जाता है, जान बचाने वाली दवाओं में सांप का जहर प्रयोग किया जाता है। अब आप समझो सांप किसी को डस ले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, पर अगर सांप का जहर लिमिटेड क्वांटिटी में मेडिसिन में मिलाया जाए तो वो आपकी जान बचा देती है। तो इसका मतलब है कोई भी चीज बुरी तो नहीं होती, केवल बुरा होता है तो उसकी क्वांटिटी और उसका प्रयोग उपयोग, जो हम गलत तरीके से करते हैं। अगर सही तरीके से किया जाए तो जहर भी तो जान ही बचा रहा है। बस यही मैं बोलना चाह रहा हूं आपको कि ऑप्शन को जान लेने के लिए यूज मत करो, जान बचाने के लिए यूज करो। और जान कब से बचेगी? जितना छोटा क्वांटिटी करोगे उतनी जान बचेगी। तो इसे ज्यादा अपने पे हावी मत होने दो कि गलत चीजें आप प्रयोग में लाएं, है ना? बस यही है। लॉट साइज भी तो बढ़ा दिया। तो आप तो लॉट साइज कम कर सकते हैं। अगर आप देखो, ऐसा समझो अगर निफ्टी का लॉट साइज मैं कहता हूं 75 हुआ है तो आप पहले 5 लॉट करते थे, अब 1 ही करो। भाई ऐसा भी आप भी तो कर सकते हो ना, ये चीज है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद
आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।